18 में राजनाथ सिंह का हम जो है जनगणना कराएंगे। आज अभी डाटा पार्लियामेंट में जवाब देते हैं हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। ये थूक कर चाटने वाली बात जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। उस जहर का जो है एंटीडोट ये तैयार हो गया है बिहार की तरफ से। प्रकाश उनके साथ भेदभाव कर रहा है। प्रमाण मिला है आपको कि उन्होंने भीख मांगा है या फिर चाय बेची है? नहीं, प्रधानमंत्री हैं तो बोलते हैं तो भरोसा करना पड़ता है। तो इस तरह जितने भी प्रधानमंत्री बने हम सबको गरीब मान लें? देखिए, मोदी जी जिस व्यवस्था से आगे गए हैं उनको चाहिए कि ये व्यवस्था और लोगों के लिए भी खोली। जो दिए जला रहे हैं, वहीं पे एक और वीडियो भी आई थी कि जहाँ पे जो गरीब लोग वो दियों से तेल निकाल के, ये नहीं कि वोट से पहले आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आप सिर्फ उस पैसे को देख के आप वोट कर देना, ऐसा नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में राउंड पब्लिक डिस्कशन किया जा रहा है जातिगत जनगणना के ऊपर कि जातिगत जनगणना हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए और देश की जनता के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाई जाती है तभी हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। कैसे देखते हैं, बिहार सरकार ने करवा दिया, कोई तैयार नहीं है पूरे देश में करवाने के लिए। देखिए, कोई कराएगा नहीं। बिहार सरकार भी कराई है इसलिए क्योंकि उसका जो है दबाव था, समाज का दबाव था, सामाजिक न्याय की पार्टियों का दबाव था और वहाँ की जनता का दबाव था। इसलिए जन की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को यह कदम लेना पड़ा। किस लिए जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके? क्योंकि कोई भी यूनानिमसली पास हुआ था, यानी कि जो विपक्ष है बिहार में वह भी इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल विरोध नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यह है कि जाति जनगणना को लेकर के बिहार की जनता में एक आम राय है कि जो ये होनी चाहिए। और उसी तरह से जब पूरे देश में जनता की राय बन जाएगी तो व्यवस्थापूर्ण सरकारों को कराना पड़ेगा। नहीं, सरकारें सरकार से बाहर हो जाएंगी या सरकारें उन्हीं की बनेंगी जो जाति जनगणना के आंकड़े लाएगा, जाति जनगणना करवाएगा और जाति जनगणना के हिसाब से जो जिसकी जो आबादी है, जो हक से वंचित हैं, सत्ता, संसाधन और जो है संस्थानों में जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो पहुंचे हैं अपनी जो है बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं, तो आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए, ये सवाल। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, तो वहाँ पर क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये 2011 में भी पहली बार समाजवादियों के ही दबाव के चलते, उस समय नेताजी थे, लालू जी थे, शरद जी थे, तो दबाव करके उस समय एक जाति जनगणना 2011 में हुई। लेकिन उसमें जो है वो जाति जनगणना की रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई। उसमें बोल दिया कि बहुत सारा फैक्चुअली जो है गलत है डाटा में। उसको लेकर पनगढ़िया कमेटी भी बनी थी लेकिन कभी आज तक वो ठीक नहीं पाई, ना वो पब्लिक में आई। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, अच्छी बात है कि यानी कि जिन कांग्रेस का जो है जो चरित्र सामाजिक न्याय के विरोधी रहा है, कभी भी पिछड़ों के खिलाफ रहा है, मंडल के आंदोलन के खिलाफ रहा है, आज मंडल की ताकतें उन्हें इस बात पर चर्चा करने से विवश की। दूसरी चीज़ है, ये मामला जाति जनगणना का जो मामला है वो नीति का सवाल नहीं है, ये मामला नियति का सवाल है, नियत का सवाल है। तो कैसे नियत होगा? राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। नहीं, जनेऊ दिखाना, कोई जनेऊ पहनना, जनेऊ दिखाना ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, या हो सकता है कि आप अपनी जाति श्रेष्ठता को क्लेम कर रहे हों, लेकिन जनेऊ दिखाना, जनेऊ छुपाना से जो है दलित पिछड़े समाज का कोई भला नहीं होने। आपको जनेऊ पहनना है, जनेऊ उतारना है, कान पे चढ़ाना है या पूरे सर में लपेट लीजिए, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बहुजन समाज भरोसा कैसे करे? मुझे हंसी आ रही है सवाल पूछते हुए कि जब बहुजन की बात करते हैं और बहुजन समाज क्या मंदिर में जाएगा, घंटा बजाएगा? देखिए, बहुजन समाज मंदिर में भी जाता है, घंटा भी बजाता है, लेकिन बहुजन समाज इस मंदिर में बजा के घंटा बजाने के बाद सरकार से सवाल भी पूछ रहा है कि हमारी जनगणना बताइए, हमारे विश्वविद्यालयों में लोग क्यों नहीं हैं, और जो है हमारे जो है लोग पीएसयू में क्यों नहीं है, रेलवे में क्यों, मिनिस्ट्री में क्यों नहीं है। ये सब चीज़ें, हमारे लोग शिक्षा से इतने वंचित क्यों हैं। और दूसरी चीज़, ये जो क्लेम किया जा रहा है कि जो है आरक्षण से देश की क्वालिटी बिगड़ रही है, तो अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण आ गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद तो क्वालिटी तो नहीं, जो तो अब क्वालिटी का सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई जो है मेरिट का सवाल नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि अब उनको भी मिल रहा है। मतलब जो आबादी पूरी टोटल 10% है, उसको जो है
दे रहे हैं 10% आप, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गरीबी तो वहाँ तो 4% गरीब है ना, जो आंकड़ा है। तो EWS होना चाहिए 4%, फिर भी बिहार सरकार ने वहाँ जो है 6% अधिक इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। हाँ, 10% दिया जा रहा है, एक बात। दूसरा बात है कि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसे जो है अपने राज्यों में जनगणना करा के ये बात बोलनी चाहिए। आप भूपेश बघेल जी ने भी नहीं कराया, ना ही जो है गहलोत जी ने कराया, ना ही जहां कांग्रेस है। हालांकि ये बोल रहे हैं 2022 में जब सपा सुप्रीमो अखिलेश जी ने उसको मुद्दा बनाया कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। समाजवादी पार्टी का यही लाइन है, यही जो है पक्ष है कि वो जाति जनगणना के साथ साथ वो जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से जो है आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की वकालत करती, यही पार्टी लाइन है। तो अब कांग्रेस उस दबाव से पिछड़ों को लुभाने के लिए इस तरह का चाल चल रही है। ये अच्छी पहल है, आपको हरना चाहिए, लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस पे जो है भरोसा जताने के लिए कुछ कंक्रीट भरोसा कैसे किया जाए? हिमाचल में नहीं, कर्नाटक में नहीं, बड़ी बड़ी बातें से बयानबाजी की जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, क्या आप लोग मोदी के साथ जाएंगे? भाई 2000, अब फिर वही सवाल नीति का है। जो है नीयत ठीक होती तो तुम जो है कराते। अभी 23-22 चल रहा है, 22 में कराते भाई, कि 21 में जनगणना होनी थी ना, 21 में नहीं हुई, चलो कोरोना लगा, 22 में करा लेते, 23 में करा लेते। ये मामला नियति का है, नियत ठीक ना। अब तो राजनाथ ने कह दिया ना, मैं कह रहा हूँ कि हमने यही भाजपा उस समय कह रही थी कि हम 18 में राजनाथ सिंह का हम जो है जनगणना कराएंगे। आज अभी डाटा पार्लियामेंट में जवाब देते हैं हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। ये थूक कर चाटने वाली बात जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाई तुमसे कैसे, तुम एक ही बार बोलते हो फिर अपने बाद मुकर जाते हो। तो ये फंसी हुई सरकार, और बिहार सरकार ने पूरे देश में इस जाति जनगणना की रिपोर्ट से, ये गणना की रिपोर्ट से पूरे केंद्र सरकार को जो है एकदम घुटने पे ला दिया है। अगर नहीं कराओगे तो ये जो है जरूरी है कि जो है तुम सत्ता में नहीं रह पाओ। मोदी ने घुटने टेक दिए हैं, आप ये कहना चाहते हैं? यस, अगर घुटने नहीं टेके हैं तो पोजीशन ले। जाति जनगणना पर उनका क्या है, वो भी पिछड़ा क्लेम करते हैं, मैं पिछड़ा का बेटा हूं। तो करे गरीब अमीर 2 जातियां हैं देश में। आप उनके रैलियों का जो है भाषण उठा के देख लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, मैं फला कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे तो 5000 जातियों के साथ रोज़ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो ये रोना बंद करके, जब आप सत्ता में हैं, देश के सबसे सुप्रीम पावर के हेड हैं, इतने बड़े गणतांत्रिक राष्ट्र के, तो आप कर दीजिए अगर आप सच में झेले हैं। ये बेसिकली एक मुखौटा है ओबीसी के नाम पे। असल में पूरा जो है ये पूरा तंत्र ये सवर्णों की सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए काम हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो तमाम लोग देख रहे हैं, जानते नहीं हैं, गांव में हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या फ़ायदा होगा कास्ट सेंसस से? गांव वाले तो और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आसान शब्दों में उन्हें समझा दीजिए एक बार। हर गांव के व्यक्ति का पूरा जीवन यापन कास्ट के ही अराउंड हो रहा है। हर बस्तियां हैं, जाति मोहल्ले के टोले हैं, अलग अलग जातियों के टोले मोहल्ले हैं, उनके बीच रोज़ का राब्ता है। तो अगर गांव का व्यक्ति यह पता जान जाए कि भाई कौन बिरादरी कितनी संख्या में है, किसके पास कितना लैंड है, किसके घर पे बच्चे कितना पढ़ाई किए हैं, कितना ग्रेजुएशन किए हैं, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास 2 पहिया वाहन है, किसके पास जो है कार है, ये बात अगर पता चल जाती है तो कौन गरीब आदमी कहेगा, कौन गाँव का आदमी कहेगा? सब इसके पक्ष में। इसीलिए मैंने कहा कि यूनिवर्सली पास हुआ, इसलिए कि बिहार की जनता का ये मैंडेट था। और जब ये आरजेडी इसके पिछले जब चुनाव में थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम जो है आएंगे तो रिजर्वेशन तमिलनाडु के मॉडल पर करेंगे, और बढ़ा के उन्होंने 75% रिजर्वेशन विधानसभा में किया। तो यह कह सकते हैं कि ऐसे नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है जो कहते ही नहीं करके दिखाते हैं। रोजगार देने की बात की, आज देखिए जो है 125 लाख रोजगार दिया। जो राउंड पब्लिक मीटिंग है, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? ये देखिए, चूँकि ये जो यहाँ लोग आए हैं रिसर्च स्कॉलर, जामिया, DU, JNU का, ये सब कहीं न कहीं गाँव से उठकर आए हैं। जिन गाँवों की हम बात कर रहे हैं उन्हीं के परिवारों से उठकर आए हैं। तो यहाँ ये
डिस्कोर्स चलेगा, गाँव में भी डिस्कोर्स चलेगा, ताकि ये कोई अलग नहीं है, गाँव और शहर कुछ अलग नहीं है डिस्कोर्स के मामले में, क्योंकि ये गाँव के ही सब लोग हैं, पहली पीढ़ी है जो बैठ करके। दूसरा, आरएसएस ने या आरएसएस से जुड़े हुए जितने विषैले संगठन हैं, इन सारे संगठनों से जहर बोया जा रहा है पिछड़े समाज में। उस जहर का जो है एंटीडॉट ये तैयार हो गया है बिहार की तरफ से। अब वो जड़ी जो एंटीडॉट लगाया जा रहा है, इसलिए जितने जहरीले मनुष्य हैं जो समाज में नफरत और जहर और ये फैला रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, वो बिलबिला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, जो जाति फैलाते हैं वही लोग कह रहे हैं कि ये लोग जातिवादी हैं और ये लोग जातिवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि बहुजन समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि कम से कम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा ली जाए, पता चले किसकी कितनी संख्या है। और वही कांशीराम साहब की लाइन जिसको आजकल लगभग हर कोई दोहरा रहा है, जो अपोजिशन में है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कुछ लोग और मेरे साथ हैं। आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग जातिवादी हैं, आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तभी आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति गिनना इस देश में जातिवाद नहीं है। आप जब पैदा होते हैं तो आपकी एक जाति तय हो जाती है, आप अपनी जाति बदल नहीं सकते हैं। यही बाबा साहब कैसे तय हो जाती है? मोदी जी तो गरीब हैं, गरीब माँ के बेटे थे। नहीं, मोदी जी की एक जाति है, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह घूम के बताते हैं कि मैं फलाने जात से आता हूँ। जैसे आप सब जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, ग्रेड एंड इनइक्वालिटी की बात की थी, परत दर असमानता है। हमारा समाज एक सीढ़ी नुमा समाज है जिसमें अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और जातियों में देखेंगे कि विभेद है, और जो अगर नीचे जाति में पैदा हो गया वो ऊपर नहीं आ सकता है, ऊपर के जो जाति में पैदा हो गया वो नीचे नहीं जा सकता है। तो ये जो जाति विभेद है उसी और उस जाति को पहचानने के लिए जाति जनगणना है। अगर आपकी जाति है तो उसे गिनने में कैसे जातिवाद हो सकता है? जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना के बाद भागीदारी सुनिश्चित होती है। पढ़ा लिखा आदमी जाति नहीं मानता है, पंडित जी कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके सामने ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो यूआर की जो सीट है उस पर सिर्फ अपर कास्ट लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो जाति तो देखी जा रही ना, अपर कास्ट जो यूआर की सीट है उसमें सबका होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी का होना चाहिए। मुझे आप एक उदाहरण बता दीजिए किसी विश्वविद्यालय में कि ओबीसी एससी एसटी का जनरल की सीट पे हुआ हो। एडमिशन से लेकर प्रोफेसर तक नहीं होता है, एडमिशन नहीं होता। आप लोग चाहते हैं कि महिलाओं की भी गिनती की जाए किस जात की हैं, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि महिलाएं जो है बिना जात की होती हैं, जिस जात की व्यक्ति शादी हो जाती है उसी जात की महिलाएं हो जाती हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो जाति व्यवस्था का जो फ़ायदा ले रहा है वो तो जाति गिनने से घबराएगा ना। मैं यूँ बता रहा हूँ कि कायस जाति का आंकड़ा आया है बिहार के अंदर, 6 दशमलव से अधिक वो नौकरियों में है, उनकी जनसंख्या 3% है। मैं कह रहा हूँ कि अपर जितना कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा मिलाकर जो है नौकरी में है, 3 जातियों का मिला के, उससे ज़्यादा अकेले कायस्थ है। आप समझिए कि जो ब्राह्मण राजपूत भूमियार हैं, अपनी जनसंख्या से अधिक उनकी भागीदारी है नौकरी में। मैं ये कह रहा हूँ कि 123 जो जर्नलिस्ट हैं, जो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है कि 123 में से एक जो है ओबीसी है, 2 ओबीसी हैं और एक एससी है, और आदिवासी कोई नहीं है। तो इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है कि पता चले कि 120 में 118 सवर्ण जातियों के लोग कैसे हैं। बिहार का जो जाति जनगणना है, आप समझिए कि एक और आंकड़ा है कि इस देश में मात्र सिर्फ 61 प्रोफेसर ओबीसी के हैं, और 2019 के पहले जब रोस्टर का आंदोलन चल रहा था 18 में तो 0 प्रोफेसर थे, और 2018 में पहली बार रिजर्वेशन लागू हुआ तो अभी 60 हो गए हैं। कैसे तोड़ेंगे मैम आप लोग जो जात की बेड़ी है? तोड़ा जा रहा है। बिहार ने ये शुरुआत कर दी है, जातिगत जनगणना हुई है, उसके आधार पर अब उनको हर जगह उनका हक दिया जा रहा है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहती हूँ। जो आपने महिलाओं की बात कही है कि महिलाओं को किस तरह से हक दिया जाएगा, जो कोटा आया उनका, महिलाओं को कोटे के अंदर कोटा देना होगा उनके हक के लिए। ये एक लिस्ट है उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। इसमें देखिए कुल प्राप्तांक दिखाया जा रहा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की महिलाओं का सिर्फ 3 नंबर लाने पर, सिर्फ आप देखिए ये सिर्फ 3 नंबर लाने पर उनका चयन हुआ है, जहां पर ओबीसी की महिलाएं 42% अंक लेके आ रही हैं। सबसे ज़्यादा ओबीसी महिलाएं ला रही हैं। अनारक्षित वर्ग में तो सब फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो आप पंडित जी की बात कर रहे थे, पंडित जी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो है 15% आरक्षण ले रहे हैं, 10%। ओबीसी है 52% आरक्षण मिल रहा है उनको 27%। तो ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को हम तोड़ेंगे इस तरह से। बिहार ने शुरू कर दिया, जातिगत जनगणना शुरू हो गई है, यूपी में भी हो और अन्य राज्यों में भी हो। इस तरह से ये चीज़ें तोड़ी जाएंगी। किस कैटेगरी में आती हैं आप? मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ओबीसी कहाँ के रहने वाली हैं? मैं यूपी से हूँ, यूपी आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं तो फिर वहाँ पर तो कहाँ जातिवाद है? वहाँ पर देखिए रमाकांत का बोलबाला है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं रमाकांत यादव। तो
नहीं, रमाकांत यादव आते हैं, लेकिन सिर्फ एक जाति तो नहीं है ना यूपी में। यूपी में भी हर जगह जैसी जातियां हैं, यूपी में भी आजमगढ़ में भी जातियां हैं, तो वहाँ भी जो नीची जातियां हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अपर कास्ट उनके साथ भेदभाव कर रहा है। तो हर जगह जातियां, आप जहाँ देखेंगे वहाँ जाति। विश्वविद्यालय में लोग कहते हैं कि जातियाँ नहीं होती हैं, सिलेक्शन जातियों के आधार पर हो रहा है। ब्राह्मण जो प्रोफेसर है वो देख रहा है कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं जेएनयू विश्वविद्यालय से हूँ, मैं वहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ। वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ओबीसी का सिर्फ एक व्यक्ति प्रोफेसर नहीं, वो भी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो इस तरह से ओबीसी के लोगों को आगे लाने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। मोदी जी के बयान कैसे देखती हैं आप? वे कहते हैं कि देश में दो जातियाँ हैं, गरीब की और अमीर की, और वे गरीब हैं। मोदी जी गरीब कैसे हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो गरीब माँ के बेटे, उन्होंने भीख मांगा, चाय बेची, तमाम काम किया उन्होंने। उसका कहीं प्रमाण मिला है आपको कि उन्होंने भीख मांगा है या फिर चाय बेची है? नहीं, प्रधानमंत्री हैं तो बोलते हैं तो भरोसा करना पड़ता है। तो इस तरह जितने भी प्रधानमंत्री बने हम सबको गरीब मान लें? देखिए, मोदी जी जिस व्यवस्था से आगे गए हैं, उनको चाहिए कि ये व्यवस्था और लोगों के लिए भी खोलें, ताकि अगर मोदी जी गरीब माँ के बेटे हैं तो मैं भी गरीब माँ की बेटी हूँ, ये भी गरीब माँ के बेटे हैं, तो हम सब के पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम लोग भी आगे बढ़ें। क्या सिर्फ मोदी जी आगे बढ़ गए तो इस तरह पूरा देश का गरीब लोग आगे बढ़ तो नहीं गए ना? राम राज्य है, कट्टर हिंदू बने फिर हैं ओबीसी, एससी एसटी के लोग, एसटी नहीं ओबीसी और एससी के लोग। तो ये कहाँ कास्ट सेंसस की बात मोदी जी कहाँ करेंगे? कई लाख दिए अयोध्या में जलाए गए, आजमगढ़ के बगल में है, मुश्किल से 100-150 किलोमीटर दूरी है। आपने एक और वहाँ पे बाइट देखी होगी कि जो दिए जला रहे हैं, वहीं पे एक और वीडियो भी आई थी कि जहाँ पे जो गरीब लोग वो दियों से तेल निकाल के लेके जा लेकिन रहे हैं। पॉजिटिव रहिए ना, आप निगेटिव क्यों जा रही हैं, निगेटिव क्यों हो रही हैं? तो आप सिर्फ अमीरी को देख के पॉजिटिव होंगे? देश में कितने प्रतिशत लोग अमीर हैं? 10% लोग ही होंगे, बाकी 90% लोग तो गरीब है ना। भूखे तो कोई नहीं मर रहा, राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़मीन पे जाके देखिए, ज़मीन के से जुड़े लोगों के पास जाइए। ये नहीं कि चुनाव के 2 दिन पहले जाएंगे तो वो तो अकाउंट में 10,000 2,000 आ जा रहे हैं। चुनाव से 2 महीना पहले जाइए, 3 महीना पहले जाइए, जब चुनाव ना हो उस समय जाइए और आप सर्वे करिए, तो आप देखेंगे कि आपको मोस्टली लोग गरीब मिलेंगे। पंडित जी रिजर्वेशन गाली क्यों देते हैं? मज़ा तो मलाई तो ही काट रहे हैं। पंडित जी का अब क्या कहे, मैं टीवी पे कह नहीं सकती, लेकिन बात यह है कि पंडित जी लोगों का यही रहा है, वो लेते हैं, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो ले रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। तो ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, इससे उनको बचना चाहिए। बाकी खैर, अभी पंडित जी लोगों को जवाब दिया जा रहा है, बिहार ने जवाब देना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे सारे राज्य जवाब देंगे उनको। तो जात के अच्छा, तमाम लोग कहते हैं कि आप लोग जातिवादी हैं, आप लोग ओबीसी हैं, देखते हैं भैया फला यादव, कुर्मी, कुशवाहा हमारे समाज का है, हमारे कैटेगरी का है, तो जातिवाद को बढ़ावा आप लोग दे रही हैं ना, पंडित जी कहाँ दे रहे हैं? नहीं, जातिवाद, देखिए, जाति पर बात करना ये जातिवादी बात नहीं है। जैसे आप अभी किसी ने बोला था कि अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे नस्ल पर बात होती है, ठीक है। जो ब्लैक लोग हैं वो लोग वहाँ पे ये क्लियर है कि कौन रेसिस्ट है, जो वाइट लोग हैं वो रेसिस्ट हैं। लेकिन हमारे यहाँ विडंबना ये है कि जो लोग जाति पर बात कर रहे हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, एसटी वर्ग से आते हैं, वो अगर जाति पर बात करते हैं तो उनको जातिवादी करार दे दिया जाता है। ये यहाँ की मानसिकता बना दी गई है लोगों की, लेकिन हमें इस मानसिकता से उबरना होगा। हम पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, उनको हकीकत देखनी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। जेएनयू से पढ़ाई कर रही हैं आप, क्या लगता है कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए 24 में, जो जातिगत जनगणना करवा दे, लोगों को हक मिल जाए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी मिल जाए? कौन सा ऐसा नेता है? देखिए, इस तरह से तो नहीं बता सकते कि अभी विपक्ष ने भी अपना नेता घोषित नहीं किया है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार, मायावती, लालू यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी? देखिए, जिसका जितना जनाधार होगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस पे नहीं कुछ कह सकते, अभी वोट हो जाने दीजिए। ओबीसी में अखिलेश यादव हैं, ओबीसी में नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं। देखिए, जो अपने क्षेत्र के लिए, जो अपने प्रदेश के लिए जागरूक हो, जो उसके लिए काम करे, लोगों को उनको वोट देना चाहिए, ना कि उनकी जाति, ना कि उनका धर्म देख कर देना चाहिए। ये नहीं कि वोट से पहले आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आप सिर्फ उस पैसे को देख के आप वोट कर देना, ऐसा नहीं। लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और उनको अपनी जागरूकता को ध्यान रख के, शिक्षा को ध्यान रख के वोट देना चाहिए। जो मुद्दे हैं, कौन इन मुद्दों पर बात कर रहा है, जैसे बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई है, और कौन कौन से लोग हैं जो अभी छत्तीसगढ़ यहाँ पे चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोगों को देखना चाहिए कि आगे कौन जातिगत जनगणना पर बात कर रहा है। ऐसे लोगों को आगे ले आना चाहिए, उनको एज अ मुख्यमंत्री, आगे एज अ प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। चलिए, जो
असल मुद्दों पर बात करे, बहुजनों के मुद्दे पर बात करे, उसी को बहुजन समाज को अपना नेता चुनना चाहिए, उसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो पद हैं उसी पर बैठाना चाहिए। तभी आपके समाज का और भारत देश का तभी भला हो पाएगा। और बीजेपी तो खुलेआम लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर ही रही है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।